हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग हायर ट्रिग्नोमेट्री का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है। हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग हायर ट्रिग्नोमेट्री का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हमारे पास, अप्लाई डी मोइवर्स थ्योरम टू सॉल्व द इक्वेशन x to the power 7 plus x to the power 4 plus x to the power 3 plus 1 इक्वल टू 0। क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि इस इक्वेशन को डी मोइवर्स थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए सॉल्व करना है, यानी इसके रूट्स निकालने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन हमें दिया गया है ना, उसको लिख लेना है। गिवन इक्वेशन इज x to the power 7 plus x to the power 4 plus x to the power 3 प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके बाद क्या करना है, हमें फैक्टराइज करना है। अगर हम पहले दो टर्म पे गौर से देखें तो यहाँ पहले टर्म में क्या x का पावर 7 है प्लस दूसरी टर्म में x का पावर 4 है। तो अगर हमें कॉमन करना है तो छोटा पावर कॉमन करना है। 7 पहले टर्म में 7 पावर है, दूसरे टर्म में 4 पावर है, तो हमें x का पावर 4 कॉमन करना है। हमेशा छोटा पावर कॉमन करना है। तो x का पावर 4 कॉमन करेंगे तो इसमें x का पावर 3 बचेगा। 7 में से 4 जाएगा 3, और इसमें तो पूरा का पूरा कॉमन हो चुका है तो कुछ नहीं, तो 1 बचेगा। अब हमें अगले दो टर्म यानी तीसरे और चौथे टर्म में से ऐसा टर्म कॉमन करना है ताकि हमें जो मिले वो यही मिले, x³ + 1। तो इसमें हम देख सकते हैं कि इस दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, और जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो हम 1 कॉमन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हम +1 कॉमन करेंगे तो हमें यही चीज मिलेगा, क्योंकि 1 कॉमन करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। x³ + 1 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, x³ + 1 यहाँ भी है और x³ + 1 यहाँ भी है, तो दोनों को कॉमन कर लेते हैं यहाँ। ठीक है ना, तो पहले टर्म में क्या बचेगा, x4 लिख लिया हमने, और दूसरे टर्म में +1, ये +1 हमने लिख लिया, इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे, इसको एक दफा और फिर इसको एक दफा। तो सबसे पहले हम इसको लेके चलते हैं। तो व्हेन x³ + 1 इक्वल टू 0, यानी इसको हमने 0 के बराबर किया, तो +1 को RHS में भेजेंगे तो -1 हो जाएगा। ठीक है, अब -1 को हम लिख सकते हैं -1 + 0i। ठीक है ना, 0i ऐड कर देंगे तो कोई फर्क नहीं, 0i मतलब 0 ही हमने ऐड किया है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, अगले स्टेप में हम देखें, -1 की जगह cos पाई लिख सकते हैं। cos पाई यानी cos 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री का मान -1 होता है, उसकी वैल्यू -1 होता है। तो हम -1 की जगह cos पाई लिख सकते हैं। प्लस है तो प्लस लिख लीजिए, आई है तो आई लिखिए, और 0 की जगह sin पाई लिख लीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन कोई सा भी पाई हो, sin 1 पाई 2 पाई 3 पाई, कोई सा भी पाई 0 है। फिलहाल जो cos का एंगल होगा वही हमें साइन का भी एंगल लेके चलना है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि cos और साइन के एंगल में 2r पाई ऐड कर देंगे। ऐसा करने से इसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। इसको हम लोग जनरलाइज भी कहते हैं। ठीक है ना, कि जब किसी एंगल में हम 2r पाई ऐड करते हैं तो इसकी वैल्यू पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 2r पाई कॉस के भी एंगल में हमने ऐड कर दिया और साइन के भी एंगल में हमने ऐड कर दिया। अब क्या करेंगे, दोनों में से पाई कॉमन करेंगे। पाई कॉमन करेंगे तो इसमें 2r, इसमें पाई कॉमन करेंगे तो 1 बचेगा, कुछ नहीं बचेगा तो 1, तो यानी 2r + 1 पाई। उसी तरह इधर भी हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो x का पावर 3 दिख रहा है ना, अब इसको हम RHS में शिफ्ट करेंगे। तो आप एक नियम याद रखिएगा कि जब भी पावर को शिफ्ट करते हैं तो पावर पलट जाते हैं। यानी अगर 3/4 है तो उधर जाने पे 4/3 हो जाएगा, 5/2 है तो उधर जाने पे 2/5 हो जाएगा, ऐसा। ठीक है ना, तो यहाँ पे 3 है के नीचे कुछ नहीं तो 1 तो होगा ही ना, तो इधर आने पर पावर क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको डी मोइवर्स थ्योरम लगाना है। डी मोइवर्स थ्योरम था क्या, कि जो पावर होता है ना वो कॉस और साइन के एंगल में मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। तो पावर हमारे पास 1/3 है, तो 1/3 को इसमें मल्टीप्लाई करना है एंगल में, तो सिंपल पाई में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है ना, तो पाई को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो π/3 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे भी पाई को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे π/3 हो जाएगा। ठीक है ना, ये जो पावर था ना वो कॉस और साइन
के एंगल में हमको मल्टीप्लाई कर लेना है, और मल्टीप्लाई करने पर कुछ ऐसा हमें दिखेगा। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे कि ये जो आर की वैल्यू होगी वो 0 से 2 तक जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो इक्वेशन है 3 डिग्री का, कितने डिग्री का इक्वेशन हमारे पास? 3 डिग्री का है, तो इसलिए इसके पास कितने रूट्स होंगे? 3 रूट्स होंगे। तो हमको आर की वैल्यू 0 से स्टार्ट करके 2 तक चलनी है। तो ये देखिए यहाँ पे इससे 1 रूट मिल जाएगा, इससे दूसरा रूट मिल जाएगा, और इससे तीसरा रूट मिल जाएगा। 3 डिग्री का इक्वेशन है, 3 रूट्स मिलेगा। ठीक है ना। आप चाहें तो आर की वैल्यू आगे भी ले सकते हैं, जैसे आर की वैल्यू 3, 4, 5 ऐसा कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन वो ये जो वैल्यू आएंगी ना 0 और 1, 2 पर, उसी का रिपीटेड रूट्स मिलेंगे हमें। कहने का मतलब सेम रूट मिलेगा, इसलिए लेने से कोई फायदा नहीं है। आपको हमेशा 0 से स्टार्ट करना है और देख लेना है कितने डिग्री का इक्वेशन है। अगर 3 डिग्री का है तो 2 तक रुक जाइएगा, अगर 5 डिग्री का हो तो 4 तक रुक जाइएगा, यानी एक पहले आपको रुक जाना है, क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं 0 से। अब आते हैं हम दूसरा जो फैक्टर है x4 + 1, उससे इक्वेशन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये रहा x4 + 1 = 0। सेम काम आपको करना है, तो +1 को इधर भेजिएगा तो -1, अब -1 में 0i ऐड कर दीजिएगा, और -1 की जगह cos पाई और 0 की जगह sin पाई। ठीक है, और फिर उसको जनरलाइज कीजिएगा, यानी कि 2r पाई एंगल में ऐड करेंगे तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हमको क्या करना है कि ये जो पावर 4 है उसको इस तरफ लेके आएंगे, तो पावर 4 है तो इधर आएगा तो 1/4। अब इस 1/4 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो π/4 हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो r की वैल्यू होगी वो 0 से लेकर के 3 तक जाएगी, 0, 1, 2, 3। क्यों? क्योंकि इक्वेशन हमारे पास 4 डिग्री का है, तो 4 डिग्री का है तो इसके रूट्स भी 4 होंगे, इसलिए यहां तक हमको 3 तक चलना है, क्योंकि ये 4 रूट हो जाएगा ना, 1 रूट, 2 रूट, 3 रूट, 4 रूट। ठीक है ना। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अगर आप चाहें तो इन पर्टिकुलर वैल्यू पर भी आप रूट्स निकाल के देख सकते हैं। ठीक है ना, या इतना पे भी छोड़ सकते हैं।